इस वक्त मैं मौजूद मोहाना रोड पर सैनी गांव में हूं। आपको बता दूं मेरे साथ जिला मंत्री हैं किसान मोर्चा के मोहित मलिक जी। आखिरकार आपको बता दूं कोरोना वायरस एक ऐसी भयंकर महामारी है जिससे हम निजात नहीं अभी मिल पा रही है। लगभग 2 महीने का समय भी पूरा होने वाला है, मगर कहीं से अभी तक खुशखबरी नहीं आ पा रही है कि कहीं ना कहीं भी हमें थोड़ी बहुत राहत मिली है, ये सहूलत मिली है कोरोना से। अभी तक तो कोरोना से जंग लगातार जारी है। मगर आपको एक बात बता दूं, लगातार समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। जितने भी तमाम अलग अलग पदों पे नेता हैं अपने पद का, वो भी अपने पद की गरिमा को समझते वो भी आगे आ रहे हैं लोगों की मदद के लिए। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मुँह पर मास्क लगा रहे हैं, जहाँ पर वो हैं लोगों को समझा भी रहे हैं। तो ऐसे में आज मेरे साथ मोहित मलिक जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मलिक साहब ने यहाँ पर क्या क्या वितरण किया है 2 साल पहले। पार्टी के जो भी निर्देश हमारे लिए होते हैं, जैसे हमारी पार्टी ने ऊपर से आदेश आए हैं कि ग्राम समाज में ये चीज़ होनी है। जो कोरोना की ये भयंकर महामारी जो चली है, उसके चलते हुए हमारे यहाँ ग्राम प्रधान हैं, उनके लिए जो ग्रामीणों के लिए जो सुविधा आ रही हैं, जैसे फोग जो होते हैं, फोग मशीन चलवाना या पूरे गांव को सैनिटाइज़र कराना या अपने गांव में मास्क वितरण कराना, जो भी चीज़ें हैं हम समय समय से जैसे भी हमें हो रहा है अपने पार्टी के निर्देश अनुसार हम समय समय मास्क का, सैनिटाइज़र का, फोग का हर तरीके से अपने गांव के लिए पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और हमारे जो कोरोना योद्धा, जैसे बार बार पत्रकार बंधु भी कहते हैं, टीवी में बताते रहते हैं, हम भी टीवी में बैठते रहते हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो खाली बैठे रहते हैं। तो इसमें जैसे पत्रकार बंधु बताते हैं कि कोरोना योद्धा डॉक्टर हैं, पुलिस है और हमारे आर्मी वाले हैं, जो भी हैं उनके लिए भी हम, जैसे हमारा इंचोली थाना पड़ता है, वहाँ पर इंचोली थाने में भी हम अपने यहाँ से भोजन बनवाते हैं। जो भी हमारे पुलिसकर्मी सुबह से शाम वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनके लिए कभी फल, कभी रोटी, कभी जो भी कुछ हमसे बनता है, हम उन कोरोना योद्धाओं को भी मदद करते रहते हैं। और अपने गांव में जैसे अब आए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा गांव जो लॉकडाउन की स्थिति में है, पूरा गांव अपने घर में सब अंदर है और सभी लोग इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, एक मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, एक बहुत सराहनीय काम है। दूसरी बात, आपने एक गांव के अंदर, वाकई में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सैनी गांव पर मुझे आकर ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से यहाँ पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का। हमारा जो गांव है, हम अपने गांव में जैसे ही ये 23 या 24 तारीख को लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, हमने तुरंत ही यहाँ पे अनाउंसमेंट करा के मैंने खुद अनाउंसमेंट करा था अपने गांव में कि जैसे ही मोदी जी ने डिक्लेयर करा कि लॉकडाउन करना पड़ेगा इस भयंकर महामारी को देखते हुए, पहले थाली और ताली बजाने का कार्यक्रम करा था, फिर एक दिन दीप प्रज्वलित करने का। ये मानिए जो हमारे ऊपर मोदी जी जैसे आज सख्त, ये मानिए सिर्फ सीधे राम की तरह से बिल्कुल, और जो उन्होंने आदेश दिया पूरे देश में, हमारे गांव में नहीं पूरे ही समस्त देश में उनकी आज्ञा का पालन हुआ। और जैसे ही उन्होंने बताया, ऐसे दोबारा दीपावली की तरह दीप जलाने का भी काम हमारे यहाँ हमारे गांव में भी हुआ। और साथ साथ में देख रहा था, टीवी पे भी देख रहा था कि हर जगह पूरे देश में ही जैसे दोबारा से पूर्ण रूप से दीपावली मनाई जा रही है। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी से और अपने नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो आह्वान होता है, वो हमारी ही पार्टी नहीं बल्कि समस्त कोई भी कार्यकर्ता हो या पूरे देश में कोई किसी से ये छूटता नहीं है कि कोई भी बिरादरी हो या कोई भी हो, उनका मानना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सभी लोग उसमें जुड़ते हैं। हमारे गांव में कोई भी बिरादरी हो, सब उसी बात का पालन करते हैं जो देश में एक बार कह दिया जाता है कि आज ये होगा। जैसे कल ही डीएम साहब के आदेश हुए थे कि कल पूर्ण रूप से बंद रहेगा, तो हमारे गांव में सब दुकानें, सभी तरह की दुकानें, सब तरह के सिर्फ दवाइयों के स्टोर और दूध की दुकान, ये चीज़ खुली हुई थी, बाकी सब चीज़ पूर्ण रूप से बंद थी। कल हमने डीएम साहब की भी आज्ञा का पालन करा और ऐसे ही सरकार के जो भी आदेश आते रहेंगे, हम उस चीज़ का सख्ती से पालन करते रहेंगे। कुछ आपने यहाँ पर बांटा भी, जिस तरीके से आप थाने को बता रहे हैं कि थाने के लोगों को आप खाना फल देते रहते हैं, तो कुछ ऐसा है जो गरीब परिवार है उन लोगों की मदद भी की आपने? हमने अपने गांव में जो भी हैं, जैसे कि गरीब लोग हैं, उनको हमारे यहाँ पे सरकार की तरफ से जो राशन आया है, जैसे चना आया है, उसमें अरहर की दाल आई है, गेहूँ है, तो सब यहाँ एक बार अनाउंसमेंट हो जाता है कि आज जो है 15 तारीख है, आज भी हमारे यहाँ अनाउंसमेंट सुबह हुआ, जिसको भी राशन चाहिए वो सुबह आकर लाइन में लग जाए। और सबको चने की दाल है, चना है, गेहूँ है, चावल है, जो भी सुविधा होती है वो सब हम अपने तरीके से वहाँ पर जाकर बंटवाते हैं। और किसी भी, जैसे कोई आदमी आता है हमारे यहाँ गरीब है,
ये देखा कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, तो जिसकी जो मदद होती है वो मदद करने को तैयार होते हैं हर समय। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ गरीब तबके के ज़्यादा परिवार हैं, कम वैसे परिवार हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ गरीब तबके भी काफ़ी परिवार हैं, कम से कम 40% गरीब तबके के परिवार हैं। पर कोई भी आदमी, हमारा जो गांव है सैनी गांव जो है, ये पूरा सहयोग दे रहा है सब आदमियों के लिए। कोई बाहर से भी जो आदमी जैसे पैदल यात्रा करके आ रहे हैं तो उनसे पूछते भाई कुछ खाना पीना खाना है, खाना खाना है, पानी पीना, जो भी बैठो, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। और उनको भी हम खाना वितरण कराते हैं, जगह जगह रोक के उनको भी खाना करते हैं, पानी देते हैं। और रात भी हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश से कुछ लोग 10-15 लोग जा रहे थे रात भी, उनसे पूछा किधर जाना है, उन्होंने कहा जी हमें उधर जाना है। उनको रास्ता बताया, उनके खाने के लिए व्यवस्था करी, उनको पानी की बोतलें प्रदान करी और उनकी तसल्ली से बैठ के उन्होंने कहा कि तुम रात को ही जाना है हमें। तो हम सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने गांव को भी और बाहर के भी जो लोग हमारे यहाँ आते हैं सबका ख्याल रखते हुए इस कार्य को हम आगे सुचारू रूप से चलाते जा रहे हैं। आगे भी जारी रहेगा? आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। अगर ये कोरोना की महामारी, देखो जैसे डीएम साहब ने अभी शायद कल लॉकडाउन करा, 1-2 दिन में फिर करें, तो ऐसे अगर बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो शायद कुछ हमारे यहाँ कोरोना की जो बीमारी है इसकी कुछ परसेंटेज जो है कमी हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि अपने डीएम साहब से भी जो भी करा बहुत अच्छा करा, 1-2 दिन में फिर ऐसे ही लॉकडाउन पूरी तरह करें मेरठ ज़िले में, और ऐसे ही चलता रहेगा तो ये हमारी मेरठ ज़िले में जो भयंकर बीमारी बढ़ती जा रही थी वो थोड़ा डाउन हो जाएगी और उससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। एक पूरी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे सबसे पहले तो मैं अपने किठौर विधानसभा के विधायक माननीय सतवीर त्यागी जी को धन्यवाद देता हूं। मैं उनका देखता भी रहता हूं कि वे भी भोजन के पैकेट बना के वितरण करा रहे हैं। उसके बाद में फिर हमारे माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, वे भी जगह जगहों पर अपना जो है भोजन के पैकेट बनवाना, भोजन वितरण करवाना, बहुत ही मेहनत से जितने भी हमारे सांसद विधायक लगे हुए हैं जोर शोर से लगे हुए हैं और सब जगह खाना वितरण कराने हैं। हमारे अतुल त्यागी जी है किसान मोर्चे के दिल अध्यक्ष जो थे, वे भी ऐसे ही अपने गाँव में जाकर आज भी अपने कोल गांव में हैं और वहां जाकर उन्होंने अपने गांव को देखा है। रोज़ जाते हैं, मेरठ से रोज़ जाना अप डाउन करना उनका, मतलब लगातार वे भी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे अश्वनी त्यागी जी हैं जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अश्वनी त्यागी जी, वे भी लगातार इस बात में मेहनत कर रहे हैं कि सब कोई भी आदमी पार्टी की तरफ से जितनी हो सके उतनी हम मदद करें सब गरीब लोगों की। सब चीज़ मतलब जो भी बंद पड़ रहा है हम पार्टी वाले पे वो हम कर रहे हैं। हमारे विधायक संगीत सोम सरधना से हैं, वे भी लगातार क्षेत्र में निकल के मेहनत कर रहे हैं। और जो सामग्री के पैकेट बनवा के मैंने खुद उनकी 4-5 गाड़ियाँ देखी संगीत सोम जी की, और उनका देखा था तो लगातार 4-5 गाड़ी को हरी झंडी देते हुए और लगातार क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हुए, उनको खाने के भोजन के पैकेट वितरण करते हुए, मतलब कोई भी जितनी भी पार्टी के हमारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, किसी ने भी ये नहीं कि पीछे कदम हटाया हो। सब ने मेहनत करके सरकार के साथ बिल्कुल खड़े होकर जो भी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर टाइम 24 घंटे तैयार हैं मदद करने के लिए। कोई भी आदमी हमारी सरकार के रहते हुए भूखा नहीं रहेगा। नाम क्या बेटा आपका? अंश मलिक। अंश मलिक। तो सबसे पहले एक बात बताओ, आपको पता है कि अब क्या हो रहा है, क्या हुआ है? कोरोना वायरस के चलते हुए सब लॉकडाउन है, घर में अंदर है। पता है, ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है कि लॉकडाउन किस लिए, एक कोरोना की वजह से हुआ। तो फिर आपको ये भी पता होगा जो आपने मास्क लगाया हुआ है इसके बचाव के लिए लगाया। हैंड वॉश करते हो? हाँ जी, हैंड वॉश करते हो? डेली करते हैं। बाहर तो नहीं जाते? नहीं। अभी किस चीज़ को मिस कर रहे हो? स्कूल में मिस कर रहे हो? स्कूल को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, सबको मिस कर रहे हैं। सबको मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस। थैंक यू। आपका नाम क्या बेटा? धैर्य मलिक। धैर्य मलिक। धैर्य आप भी मिस कर रहे हो? यहाँ आप कुछ मिस कर रहे हो? से बोलो बेटा। और क्लास को, स्कूल को, फ्रेंड्स को, सबको मिस कर रहे हो। पहले आप भी मिस कर रहे हो।